वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज है मेरी सीरीज हैशटैग 6 डेज 6 यूट्यूबर्स इंस्पायर्ड मेकअप लुक का एपिसोड 2 और आज मैंने क्रिएट किया है स्वाति भमरा इंस्पायर्ड मेकअप लुक। मेरा काफ़ी ज़्यादा मन था उनका लुक रिक्रिएट करने का, क्योंकि मैं उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम से फॉलो करती हूँ और मुझे उनकी मेकअप टिप्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगती हैं। और मैंने उनकी इंस्पायर्ड मेकअप लुक एक बार पहले भी कर रखा है, मैं आपको यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो इस सीरीज में भी मेरा मन था कि मैं उनका कोई भी लुक दोबारा से रिक्रिएट करूँ। सो या मुझे कमेंट में बताने कि आपको ये लुक कैसा लग रहा है। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। Also, if you haven't subscribed to my channel yet, then please subscribe to my channel, guys, and please press that notification bell button जिससे आपको मेरी हर वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। Also, you can follow me on Instagram, मेरा इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो या गाइज, इंट्रो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइज, आई एम स्टार्टिंग विद माई स्किन केयर एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मामाअर्थ का विटामिन सी फेस टोनर। और इसे मैं थोड़ा सा अपने पाम पे लूँगी और फिर अपने फेस पर अच्छे से इसको डैप डैप करके अप्लाई कर लूँगी। एंड गाइज ऑलवेज रिमेंबर कि आपको हमेशा अपने स्किन केयर में टोनर इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पोर्स को मिनिमाइज करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हेल्प करता है। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोज हिप फेस सीरम। इसकी मैं बस 2 ही ड्रॉप्स अप्लाई करूँगी, क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली है। बट अगर आपकी ड्राई स्किन टाइप है ना, तो आप 3 to 4 ड्रॉप्स अप्लाई कर सकते हो। एंड पर्सनली मुझे ये सीरम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हाइड्रेट कर देता है स्किन को, काफ़ी ज़्यादा ग्लोई बना देता है ये स्किन को। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एल्फ गुडनेस का सैंडलवुड जेल। इसका भी मैं थोड़ा सा ही अमाउंट अप्लाई करूँगी एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गाइज। अगर आपकी ऑयली स्किन टाइप है ना, तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है फेस को। एंड नेक्स्ट टू मॉइस्चराइज माई लिप्स आई एम यूजिंग दिस ब्लू हेवंस लिप बाम इन द फ्लेवर बबल गम। एंड नाउ टू प्रेप अप माई फेस आई एम यूजिंग दिस NY बेस्ड ब्लरिंग प्राइमर। और इसका भी मैं थोड़ा सा अमाउंट लूँगी और अच्छे से अपने स्किन में इसको पुश कर लूँगी। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्राइमर है गाइज, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी रखता है मेकअप को। एंड मैं इसको अपने टी जोन पे फोकस करते हुए अप्लाई करूँगी, क्योंकि मेरा टी जोन काफ़ी ज़्यादा ऑयली है। एंड नाउ फॉर माई फाउंडेशन आई एम यूजिंग दिस शुगर ड्रॉप दिस सीरम फाउंडेशन इन दी शेड 27 विना। और सबसे पहले मैं इसको डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूँगी, सो डैट मेरे पूरे फेस पे फाउंडेशन इवनली अप्लाई हो। एंड देन विद द हेल्प ऑफ अ डैम ब्यूटी ब्लेंडर मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर दूँगी इन डैबिंग मोशन। एंड गाइज, यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि आपको फाउंडेशन हमेशा डैबिंग मोशन में ही अप्लाई करनी है, कभी भी ड्रैग करके अप्लाई नहीं करना है, वरना वो काफ़ी ज़्यादा केकी और पैची लगेगा। नेक्स्ट फॉर माई कंसीलर आई एम यूजिंग दिस मेबलिन एज रिवाइंड कंसीलर। और इसको मैं अप्लाई करूँगी अपनी अंडर आइज पे, ब्रिज ऑफ द नोज पे, थोड़ा वहाँ जहाँ पे मुझे एक्ने स्कार्स हैं। बेसिकली आपको कंसीलर वहाँ अप्लाई करना होता है जहाँ पे आपको थोड़े बहुत स्कार्स हैं या फिर आपको थोड़ी पिगमेंटेशन का इशू है। और आप कंसीलर वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे आपको फेस के पार्ट्स थोड़े से हाईलाइट करने हैं। नाउ टू सेट माई बेस आई एम यूजिंग दिस NY बे ग्रैंड एम्पायर कॉम्पैक्ट। एंड यहाँ पे मेरा शेड है आइवरी और एक बफिंग ब्रश की हेल्प से मैं इसको अच्छे से अप्लाई करूँगी। एंड नेक्स्ट टू फिल इन एंड शेप माई आईब्रोज आई एम यूजिंग दिस अनास्तासिया बेवर्ली हिल्स आईब्रो पेंसिल। एंड सबसे पहले मैं इसकी पेंसिल साइड यूज़ करके अपनी आईब्रोज को अच्छे से फिल इन और शेप करूँगी। एंड गाइज, यहाँ पे मैं ज़्यादा हैवीली नहीं जाऊँगी, क्योंकि स्वाति दी भी ज़्यादा हैवीली नहीं की थी, उन्होंने नेचुरल ही फिल इन किया था अपनी आईब्रोज को। एंड उसके बाद एक स्पूली की हेल्प से मैं अच्छे से अपनी आईब्रोज को सेट कर लूँगी। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस ब्यूटी ग्लेज्ड आई शेडो पैलेट। और उसमें से मैं पिक करूँगी एक कोरल पिंक शेड और अच्छे से मैं इसकी हेल्प से अपनी क्रीज को बिल्ड कर लूँगी। मैं बिल्कुल इसको हल्का हल्का सा प्लेस करूँगी और इसको अच्छे से ब्लेंड करती जाऊँगी। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस हुडा ब्यूटी रोज गोल्ड रीमास्टर्ड पैलेट। और उसमें से मैं पिक करूँगी ये लाइट ब्राउन शेड, ये हल्का सा कोरल ब्राउन शेड है और इससे भी मैं हल्की से अपनी क्रीज बिल्ड ही करूँगी। नेक्स्ट मैं सेम पैलेट से पिक करूँगी ये डार्क ब्राउन शेड कोको और इसको मैं यूज़ करूँगी अपनी आउटर वी को डीपन अप करने के लिए। और इसको हल्का हल्का सा मैं अपनी क्रीज में भी अप्लाई करूँगी ताकि शार्प एजेस ना आए। नेक्स्ट मैं सेम ब्यूटी ग्लेज्ड वाला पैलेट यूज़ कर रही हूँ और उसमें से मैं पिक करूँगी ये लाइट ब्लू शेड। ये वाला जो शेड है ये काफ़ी ज़्यादा शिमरी है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर शेड है ये। और इसको मैं अप्लाई करूँगी अपनी फिंगर की हेल्प से अपनी आईलिड पे। आप यहाँ पे कोई ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, बट पर्सनली मुझे शिमर आई शेडोज़ और ग्लिटर आई शेडोज़ फिंगर से अप्लाई करने में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। नेक्स्ट मैं सेम पैलेट में से पिक करूँगी ये लाइट ब्लू ग्लिटरी शेड और इसको भी मैं अपनी फिंगर की हेल्प से अप्लाई करूँगी अपनी आईलिड पे। एंड नेक्स्ट फॉर आई लाइनर आई एम यूजिंग दिस पहले वोस्टे लिक्विड आई लाइनर इन दी शेड ब्लैक। और इसकी हेल्प से मैं एक मीडियम थिक विंग्ड आई लाइनर ड्रॉ करूँगी। गाइज, यहाँ पे हमें ज़्यादा मोटा भी आई लाइनर ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि हमारा आई मेकअप पहले ही ग्लिटरी है, तो उसके साथ बोल्ड आई लाइनर ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। एंड देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NY बे डीप इंटेंस कोल काजल इन दी शेड ब्लू और इसे मैं अप्लाई करूँगी अपनी लोअर लैश लाइन पे।
नेक्स्ट फॉर ब्राउजिंग यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ SFI कलर कॉन्टोर पैलेट, और उसमें से मैं ये ब्राउजर शेड और एक कॉन्टोर ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से अपने यूजुअल एरियाज़ को ब्राउज कर लूँगी, जैसे कि मेरी जो लाइन, चिक बोन, फोरहेड। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये ब्लश किट यूज़ कर रही हूँ, और उसमें से मैं पिक करूँगी एक कोरल पिंक शेड, और एक ब्लश ब्रश की हेल्प से अच्छे से इसको अप्लाई करूँगी। देन मैं सेम SFR वाली पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और उसमें से मैं पिक करूँगी हाइलाइटर शेड, और अच्छे से मैं अपने यूजुअल एरियाज़ पे इसको अप्लाई करूँगी, जैसे कि मेरी चीक्स, ब्रिज ऑफ द नोज़। एंड उसके बाद एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसको अपनी ब्राउ बोन और इनर कॉर्नर्स पे भी अप्लाई करूँगी। एंड लास्टली टू कर्ल माई लैशेस आई एम यूजिंग दिस मेबलिन हाइपरकर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा, और इससे मैं अपनी लोअर लैशेस और अपर लैशेस दोनों को ही अच्छे से कर्ल कर लूँगी। लास्टली फॉर लिपस्टिक आई एम यूजिंग दिस मेबलिन क्रीमी मैट इन द शेड टच ऑफ स्पाइस।